एक समय की बात है, जंगल में बारिश का मौसम आने ही वाला था और जंगल के सभी परिंदे आपस में बैठे बातें कर रहे थे। लाडो चिड़िया, मैं अभी बादलों के पास से आ रहा हूँ। बादलों ने कहा है कि वो कुछ ही दिनों बाद हमारे जंगल में आके जोरों से बारिश करेंगी। लेकिन लाडो चिड़िया, हम में से किसी ने भी अभी तक लकड़ियों का घर नहीं बनाया है। हाँ दोस्तों, मैंने भी अपना अभी तक घर नहीं बनाया है। मैं भी आज से अपना घर बनाना शुरू कर दूंगी और तुम लोग भी आज से अपना घर बनाना शुरू कर दो। तभी पास बैठी मुनमुन चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, लाडो चिड़िया, मुझे तो अपना घर नहीं बनाने आता, मैं क्या करूंगी। अरे मुनमुन चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी तुम्हारा घर बनाने में। सभी परिंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिट्ठू महाराज का एक सैनिक आता है और वो सैनिक परिंदों से कहता है, परिंदों, मुझे तोते महाराज ने भेजा है और उनका कहना है कि वो तुम सबको दरबार में बुलाना चाहता है। तोते महाराज को तुम सब पक्षियों से कुछ बात करनी है। चलो तुम सब मेरे साथ भी चलो। चलो सैनिक, सब ठीक तो है ना? कहीं तोते महाराज की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? नहीं लाडो चिड़िया, तोते महाराज की तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो मेरे साथ, तोते महाराज ने तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सभी पक्षी मिट्ठू महाराज के दरबार में एक साथ जाते हैं। मिट्ठू महाराज, सब खैर तो है ना? आपने सभी पक्षियों को अपने दरबार में क्यों बुलाया है? लाडो चिड़िया, तुम तो जानती हो कि जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है और सभी पक्षी अपने अपने घर तो बना ही रहे होंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि जो पक्षी जंगल में सबसे सुंदर घर बनाएगा, मैं उसे तोहफे में सोने से भरी थाली दूंगा। जो पक्षी जंगल में सबसे सुंदर घर बनाएगा, सोने की थाली उसे ही मिलेगी। वाह मिट्ठू महाराज, इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया। सोने की थाली तो मैं ही जीतूंगा। हाँ कालू कौवे, ये तो वक्त आने पे पता लगेगा कि कौन सबसे अच्छा घर बनाता है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर बनाने के लिए चले जाते हैं। इस पूरे जंगल में लाडो चिड़िया को ही सबसे अच्छा घर बनाना आता है। मुझे तो लगता है लाडो चिड़िया ही इस बार जीतेगी, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस बार जीतना है, क्योंकि वो सोने की थाली मुझे चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लाडो चिड़िया का घर बहुत बेकार दिखे। चलो मैं भी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ, फिर बाद में सोचता हूँ कि लाडो चिड़िया का घर कैसे ख़राब किया जाए। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकलता है। वहाँ लाडो चिड़िया ने भी अपना घर तैयार कर लिया था और मैना कबूतर और मुनमुन चिड़िया ने भी अपना घर तैयार कर लिया था। लेकिन मुनमुन चिड़िया को रंग करना नहीं आता था और वो सोच रही थी कि अब क्या करूँगी। वहाँ कालू कौवे ने भी सभी पक्षियों के घर खराब करने की योजना बना ली होती है। आज सभी पक्षी अपने अपने घरों को रंग करेंगे और कल मिट्ठू महाराज आके सबके घर देखेगा। मैं बादल भैया के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि जंगल में आके बारिश करें कि सभी पक्षियों के घर के रंग खराब हो जाएं। मैं कल सुबह उठते ही अपने घर को रंग कर दूंगा और कल दोपहर को जब मिट्ठू महाराज आएंगे तो मेरा घर देख के खुश हो जाएंगे। फिर कालू कौवा बादल भैया के पास जाता है। बादल भैया, आप जल्दी से आके हमारे जंगल में बारिश कर दें, क्योंकि हमारे जंगल में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी की बहुत कमी हो गई है। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसे कालू कौवा उस बादल को अपने जाल में फंसा लेता है। कालू कौवे के जाते ही वहाँ पे एक बादल आ जाता है। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, हमें एक जंगल में जाके वहाँ बारिश करनी है। उस जंगल में आग लग गई है, चलो जल्दी करो।
अरे पर मुझे तो आज तोते महाराज के जंगल में बारिश करने जाना है। अरे भाई, तुम किसी और दिन चले जाना, अभी मेरे साथ चलो। उस जंगल में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। ऐसे दोनों बादल दूसरी जगह पे बारिश करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जंगल में सभी पक्षियों ने अपने अपने घर को रंग कर दिया था। मेरा घर तो तैयार हो गया है। अब मैं मुनमुन चिड़िया के पास जाके उसके घर को भी देखती हूँ कि उसने क्या किया है। फिर लाडो चिड़िया मुनमुन चिड़िया के पास आती है। मुनमुन चिड़िया, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। अब दोनों मिलके तुम्हारे घर को रंग करेंगे। फिर दोनों मिलके मुनमुन चिड़िया के घर को रंग कर देते हैं। वहाँ कालू कौवा सारी रात बादलों का इंतज़ार करता है और फिर वो घर जाके सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा देखता है कि बादल तो नहीं आए। चलो मैं भी अपना घर रंग कर देता हूँ, और जब तक मिट्ठू महाराज आएंगे मेरा घर भी रंग हो जाएगा। चलो भाई, आज तो मुझे तोते महाराज के जंगल में जाके बारिश करनी है। कल तो मैं गया नहीं, आज चला जाता हूँ। और फिर बादल भैया तोते महाराज के जंगल में बारिश करने जाता है। वहाँ कालू कौवा भी अपने घर को थोड़ा रंग कर लेता है और तभी जंगल में ज़ोरदार बारिश हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? अरे बादल भैया, मैंने तो आपको कल कहा था बारिश करने को। अरे अब क्या करूँ मैं? फिर थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और कालू कौवे का घर फिर से वैसे ही हो जाता है। मिट्ठू महाराज मैना कबूतर के घर के बाहर आते हैं। मैना कबूतर, तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है। चलो मैं अब दूसरे पक्षियों का घर देखने भी जाना है। मिट्ठू महाराज सभी पक्षियों के घर देखते हैं और फिर कालू कौवे के घर के बाहर आते हैं। कालू कौवे का ख़राब घर देखकर मिट्ठू महाराज गुस्से में आ जाते हैं। ये क्या कालू कौवे, तुमने अपने घर को रंग नहीं किया। तुम्हारा घर कितना बुरा दिख रहा है। मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चलो अब मैं चलता हूँ। लाडो चिड़िया ही रह गई है, उसका घर देखना रह गया है बाकी। फिर मिट्ठू महाराज लाडो चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और लाडो चिड़िया का घर देख के मिट्ठू महाराज की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाह वाह लाडो चिड़िया, तुमने कितना सुंदर घर बनाया है। मुझे पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा सुंदर घर तुम्हारा दिखा, इसलिए इस साल की विजेता लाडो चिड़िया तुम हो। और फिर मिट्ठू महाराज लाडो चिड़िया को सोने से भरी थाली देता है। ऐसे लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है।